जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है एकदम बढ़िया। हम लोग कर रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, आ जाओ आज क्वेश्चन नंबर 11 से लगाना शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 11 और एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगाते हैं हम लोग। बस ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक और बचा है, ये बुक हो जाएगा खत्म आप लोगों का। कह रहा बाबू, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ठीक है, की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें बेटा? माध्य निकालना है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया है, ठीक है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट क्या दिया है बेटा? संख्या दिया है। और क्या दिया है? और दिया है बाबू हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या दिया है बेटा, महिलाओं की संख्या दिया है, महिलाओं की संख्या। यह क्या किया है बाबू? दोनों दिया है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बारंबारता। ये क्या दिया है? 65 से 80, 65 से 80 एक 88, 88 है, 65 से 88। और क्या है? 68 से 71, 68 से दिया है बेटा 71, 68 से 71 यही दिया बाबू। 65 से 88 नहीं बेटा, गलत दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग। 65 से 68 है, ठीक है, तो किताब में गलत हो गया है। और 68 से 71, 71 से 74, 71 से 74। और क्या दिया बाबू? 74 से 77, 74 से 77। और क्या दिया मेरे लाल? 77 से 80, 77 से 80। और क्या दिया? 80 से 83, 80 से 83 और 83 से 86, 83 से 86। 2 4 3 8 यहां पे दिया बेटा 2 4 3 8। और क्या दिया है? 7 4 2, 7 4 2। यह क्वेश्चन दिया है बाबू, आप लोगों को माध्य निकालना है, ठीक है, एकदम सही से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, अब माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? यहाँ पे यह तो पता है, अब हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। मध्यमान निकालने के लिए x निकालेंगे, मतलब मध्यमान होता है x, तो x निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे बाबू? उसके लिए ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं कि इन निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे बेटा? उसमें 2 से भाग देंगे। तो 65 और 68, 65 दूनी 130 और 3 बच रहा है बेटा, 68 है, 133। 133 का आधा कितना होगा बेटा? लगभग 66.5। कितना हो जाएगा? 66.5। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे बेटा, 2 से भाग दोगे, आएगा 69.5 आ जाएगा, ठीक है, 69.5। 66 3 69, 3 का ही अंतर आएगा बेटा। इसका आएगा कितना? 72.5। इसका आएगा बाबू 75.5। इसका आएगा 75 3 78.5। इसका आएगा बेटा 81.5। 81 3 बेटा 84.5 हो जाएगा। इतना आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इतना कर लिए बाबू। अब यहाँ पे हमें विचलन निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे d निकालो, x माइनस ए 75.5 माइनस 66.5, इसमें से नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे बेटा। जब उसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -9 आएगा, ठीक है। 3 3 का अंतर है बेटा, तो 3 3 का अंतर होते हुए चला जाएगा। यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9।
इतना आप लोग समझ में आ गया। डी के बाद बाबू निकालना है एफ इंटू डी, यहाँ पे एफ इंटू डी निकाल लो, एफ गुणे डी। तो बेटा एफ कितना है 2 है, डी कितना है -9 है, 2 में -9 का गुणा करोगे 18, एफ कितना 4 है, डी कितना -6 है, कितना होगा बेटा -24 हो जाएगा। ठीक है, -3 है, -3 है, यहाँ पे 3 है बेटा, तो 3 3 का -9, 0 से किसी संख्या में गुणा करोगे 0 आएगा। 7 है, यहाँ पे 3 है बाबू, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना होगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना होगा बाबू 18। सेम वही चीज आ रहा है, सेम वही चीज आया ना कि नहीं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18। तो बाबू हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो उसके लिए पहले में इसको जोड़ेंगे, क्या होगा सिग्मा एफ, तो जोड़ के लिख देना बेटा सिग्मा एफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इसको पूरा जोड़ना। 2 4 6 3 9 9, और एक काम करो बेटा 2 2 4 और 4 8 8 4 12 12 3 15 15 7 22 8 30, कितना हो जाएगा बेटा ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमको पता है, ए कितना बाबू 75.5 है, ए बराबर 75.5, और इसको जोड़ लेना बेटा, इसको लिखोगे जोड़ के सिग्मा एफ इंटू डी, क्या होगा देखो बेटा 18 प्लस में 18 माइनस में, दोनों कैंसिल कर देना है, 24 माइनस 24 प्लस कैंसिल, -9 प्लस 21 कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ, ए का मान कितना है 75.5 प्लस बेटा सिग्मा एफ इंटू डी कितना है 12 है, और यह कितना है 30 है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक काम करना बेटा, इसमें भाग दोगे 0.4 आएगा, तो 75.5 प्लस 0.4, तो लगभग आ जाएगा बेटा 75.9 के करीब, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, उसको लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, और आप लोग एकदम बिंदास जलवा बिखेरते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, किसी एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं, 100 उड़ान के दौरान प्रयोग की गई सीटों की संख्याएं निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। सीटों की संख्या और बारंबारता क्या किया बेटा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीटों की संख्या दिया है बेटा, सीटों की संख्या, और क्या दिया है, और दिया है बारंबारता, और दिया है बारंबारता। ठीक है बाबू, ये हो गया बारंबारता। अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं क्या दिया। सीटों की संख्या 100 से 104, 100 से 104, और क्या दिया 104 से 108, 104 से 108, और क्या दिया 108 से 112, 108 से 112, और क्या दिया 112 से 116, 112 से 116, 116 से 120, 116 से 120, और क्या दिया है बस, हाँ इतना ही दिया है बेटा। 15 20 32 18, 15 20 32 18, और क्या दिया बाबू 15। ठीक है, ये दिया है बेटा। अब देखना क्या कह रहा है इस उड़ानों में प्रयोग की गई सीटों की संख्या का माध्य निर्धारित कीजिए। क्या निकालना बेटा, माध्य निकालना। तो बेटा हमें पहले निकालना पड़ेगा मध्यमान। ठीक है, यक्स, तो 100 और 104 को जोड़ेंगे 204 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा कितना आएगा 102 आएगा। ठीक है, 102, 104 और 108 को जोड़ेंगे 212 होगा, 2 से भाग देंगे
6। कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 4 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट 110 हो जाएगा, यहाँ पे 114 हो जाएगा, यहाँ पे 118 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा। अब हमें निकालना पड़ेगा बाबू डी, और निकालना पड़ेगा एफ इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा बाबू डी। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए, यही होता है ना, एक्स माइनस ए। और आगे निकालना पड़ेगा एफ इंटू डी। चलो ठीक है, अब बाबू इसको हम मान लेते हैं बीच वाले को ए। 102 में से 110 घटाएंगे, माइनस क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, माइनस 8। 106 में से 110 घटाएंगे, माइनस 4। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 8। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 15 का गुणा 8 में करेंगे बेटा। 15 बटे कितना होता है? 120। तो माइनस है, तो माइनस में 20 चौके माइनस 80, यह 0। और 18 दूनी 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा बेटा? 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 बटे 120। अब बाबू एक काम करो, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? लगभग 100 आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल टू 100 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल टू 100 और ए इक्वल टू क्या है बेटा? 110। इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करोगे बेटा, सिग्मा एफ डी यही है 120 माइनस 120 प्लस, खत्म। 72 प्लस में 80 माइनस में कितना आएगा? माइनस 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा बाबू माइनस 8। सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या होगा बेटा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स बार ए कितना है बेटा? 110 प्लस माइनस 8 अपान कितना है बेटा? सिग्मा एफ 100 है। ठीक है, अब क्या करोगे बाबू? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 110 माइनस 8 बटे 100। तो 110 माइनस ये हो जाएगा बेटा 0.08। अब क्या करना बेटा? 110 में से 0.08 क्या करना? घटा देना। आएगा 109.82 के करीब आएगा। 109.82 जो भी आएगा बेटा आप लोग कर लेना। 109.82 109.82 के करीब बेटा आएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो आप लोग। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और बेटा शेयर करते रहिए आप लोग। और जोड़ घटाना आप लोग अपने से करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा अधिकतर जोड़ घटाना ही है, और हम यहाँ पे जोड़ घटाना बताएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप लोग 10 में पहुँच गए हैं, तो ऐसे कोई मैटर तो है नहीं। तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले बार है आप लोग नोट कर लो। और बाबू क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं और चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा बाबू निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो। क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू वर्ग अंतराल। और क्या दिया है? और दिया है बारंबारता। क्या दिया है? बारंबारता दिया है। ठीक है, यह भी हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे क्या है? वर्ग अंतराल 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और क्या दिया है बाबू? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40 और 40 से 50, यही दिया है बेटा। 12, 18, 24, यहाँ पे दिया 12, यहाँ पे दिया 18, यहाँ पे दिया है 24, यहाँ पे दिया 15, यहाँ पे 11, 15 और 11। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। अब बाबू हमें निकालना क्या? इसका बारंबारता माध्य निकालना। तो माध्य के लिए बाबू मध्यमान निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, और हम लोग इसको बेटा यू और एफ यू की निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत बड़ा हो जा रहा है।
मध्यमान x हो जाएगा बेटा, उसके बाद डी यू एफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स के लिए बेटा 10 और 0 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग 5, 20 10 30, 2 से भाग 15, 10 का अंतर आ रहा है बेटा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। बीच वाले को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। तो हमें डी निकालना, डी बराबर यक्स माइनस ए। तो 5 में से 25 जाएगा -20, 15 में से 25 जाएगा -10, 0, और यहाँ पे बेटा माइनस, यहाँ पे 35 में से 25 जाएगा 10, और यहाँ पे 20। अब बाबू डी के बाद क्या चाहिए, यू चाहिए। यू बराबर क्या होता है, डी बाई एच होता है। ठीक है, तो बाबू एच अंतर कितना आ रहा है बाबू, यहाँ पे 10 का आ रहा है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से 2 में भाग देंगे बेटा, 20 में भाग देंगे -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ इंटू यू होना चाहिए। एफ कितना 12 है, -2, माइनस कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और देखना 18 है, 1 है, -18, कुछ भी हो बेटा 0 होगा, 15 का 1 में होगा 15, और 11 का 2 में होगा कितना हो जाएगा 22 होगा। अब देखना बाबू सिग्मा एफ कितना है, इन सबको आप लोग जोड़ लेना, और जोड़ने पे जो आएगा इसको बारंबारता को, वही हो जाएगा सिग्मा एफ। तो कितना आएगा बेटा 80। उसके बाद ए कितना बाबू 25 आया है। ठीक है, एच कितना लिए हैं बेटा हम लोग 10 लिए हैं। उसके बाद सिग्मा एफ इंटू यू, ए वाला होगा, देखो बेटा इसमें क्या करना, माइनस वाला एक साथ जोड़ना और प्लस वाला एक साथ जोड़ना, लगभग आएगा बेटा कितना -5 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा -5, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर -5, बारंबार समांतर माध्य यह ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना बाबू 25 प्लस -5 सिग्मा एफ कितना बेटा 80 गुणे एच कितना बेटा 10, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे करोगे बेटा 25 प्लस माइनस 5/8, इतना आप लोग कर लोगे। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू यहाँ पे 25 माइनस 0.625। अब 25 में से 0.625 घटाना बेटा 24.375 के करीब आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया होगा, तो इसको हम नोट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। आ जाओ बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता आवंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी बेटा क्या करना, समांतर माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, और आगे क्या दिया है, बारंबारता दिया है। और बाबू मध्यमान हमें x निकालना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे हमें d निकालना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे हमें u निकालना पड़ेगा, बारंबारता बंटन बोला है, और क्या निकालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे f इंटू यू। ठीक है, तो क्या क्या दिया है बाबू, 0 से 40, 0 से 40, 40 से 80, 40 से 80, 80 से 120, 80 से 120, 120 से 160, 120 से 160, और 160 से क्या है बेटा 200, 160 से 200। ठीक है, बारंबारता क्या दिया है बेटा 22, 35, 44, 25, 24, यही है 22, 35, 44, 25, 44, 25 और 24।
इन दोनों को जोड़ोगे बेटा, आधा करोगे वही x होगा, 40 0 40, फिर 2 से भाग दोगे 20, इसमें 80 40 120, 2 से भाग दोगे बेटा 60, अंतर कितना आ रहा है 20 का, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, इतना कर लोगे बेटा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। एक मिनट बेटा, 20 का नहीं आ रहा है, 20 और 60 40 का आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कितने का आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है बेटा। तो कितना होगा 60 40 100, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 140 होगा, यहाँ पे 180 होगा। इसको मान लेना बेटा a, 100 को क्या करेंगे हम, मान लेंगे a, d बराबर x माइनस a, 20 माइनस 100 माइनस 80 माइनस 40, 0 40 और कितना होगा बेटा 80 हो जाएगा। ठीक है, u बराबर d बाई एच, यही होता है u बराबर d बाई एच। एच बेटा अंतर कितना 40 का, तो -2 -1, एच बराबर 40 लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, एफ इंटू यू अब यहाँ पे करना पड़ेगा बेटा, 22 का -2 में करोगे -44, 35 का 1 में करोगे -35, 0 यहाँ पे बेटा 25 का 1 में 25 और 24 का 2 में 48। यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर क्या होगा बेटा, सबको जोड़ोगे 22 35 44 25 24, लगभग आएगा 150। ठीक है बाबू, और लिख लो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर 150। ए बराबर कितना लिए हैं बेटा 100 लिए हैं, एच बराबर कितना लिए हैं बेटा 40 लिए हैं। इन सबको जोड़ लो, सिग्मा एफ इंटू यू, ये जोड़ लेना। ठीक है बेटा, जोड़ोगे लगभग आएगा -6 के करीब आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -6। समांतर माध्य क्या होगा बेटा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो a कितना बेटा, a है 100 प्लस -6 बटे बेटा 150 और गुणे एच कितना है 40, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24, 100 माइनस 24 बटे 15 ये हो जाएगा। अब इसको बाबू आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करोगे आ जाएगा इसका आंसर, आएगा बेटा 100 माइनस 1.6। अब घटाओगे बेटा कितना आएगा 98.4, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो यह क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर था 14। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले 14 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाएंगे और देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम मजा आ रहा है बेटा एक एक क्वेश्चन लगाने में, और सबके सब क्वेश्चन बहुत ही जानदार और मस्त हैं। क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय की दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपए में दिया है बेटा, क्या दिया है दैनिक व्यय दिया है। ठीक है, और क्या दिया है इसके आगे, दिया बेटा श्रमिकों की संख्या। तो श्रमिकों की क्या दिया है बेटा, संख्या दिया है, श्रमिकों की संख्या। ठीक है बेटा, मतलब बारंबारता दिया है। और क्या कहा है बाबू इसमें, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये बेटा एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया 500 से 520, आय जो है बेटा कितना है 500 से 520 है, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, यही है 560 से 580, 580, 580 से 600, 580 से 600। ठीक है, ये हो गया बाबू 12 14 8, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10। अब बाबू ये तो दिया है मजदूरी, दिया श्रमिकों की संख्या दिया, अब माध्य पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ बेटा, मध्यमान यक्स। तो 500 और 520 को जोड़ोगे 1000 कितना हो जाएगा बेटा, 1020 के करीब होगा। एक मिनट बाबू,
क्वेश्चन 25 पर हम भोजन पर व्यय हुए, हम क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर दिए। सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दैनिक व्यय और दैनिक मजदूर रुपए में दिया है ना यहाँ पे, एक मिनट। इसमें कितना दिया है बेटा, 100 से 150 दिया है, 100 से 150। और क्या दिया है, 150 से 200, 150 से 200। और क्या दिया बेटा, 200 से 250, 200 से 250, 250 से 300, 250 से 300। और क्या दिया बेटा, 300 से 350, 300 से 350। और यहाँ पे आगे क्या दिया है, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, यही है बेटा। तो इसमें हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो चलो 100 150 250, 250 का आधा 125 हो जाएगा, 150 200 350, 350 का आधा बेटा 175, ठीक है। 200 250 450, 450 का आधा 225 हो जाएगा लगभग बेटा, 225, मतलब 50 का अंतर आ रहा है बेटा, 275 हो जाएगा, 325, यही होगा। अब बाबू ए मान लेना, इसमें एक को, इसको ए मान ले रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, 125 माइनस 225, 100 हो जाएगा बेटा, 175 माइनस 225 माइनस 50, यहाँ पे 0 50, यहाँ पे 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। यहाँ पे u, u बराबर क्या होगा, d बाई एच। तो d बाई एच बेटा, अंतर कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है, तो यहाँ पे कितना h लेंगे 50, और 100/50 मतलब -2, -1 0 1 2, ठीक है। अब क्या निकाल लो, f इंटू यू निकाल लो। तो बेटा 4 का गुणा 2 में करोगे -8, और 5 का गुणा -1 में -5, यहाँ पे 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में 4। एक काम करना बाबू, सबको लिख लो, सिग्मा एफ ए एच सिग्मा एफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे श्रमिकों की संख्या सिग्मा एफ करोगे बेटा ऐड, लगभग कितने आएंगे, 25, 4 5 4 9 12 9 21 4 25, हाँ सिग्मा एफ कितने आएंगे बेटा 25। तो यहाँ पे लिख देना कितना 25। ए कितना लिए हैं बेटा हम लोग 225, एच कितना लिए हैं 50। इसको बाबू 8 5 13, 4 2 6, 7 6 कितना होता है 13, तो माइनस हो जाएगा 7। आ जाओ माध्य निकाल लो बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है 225 प्लस -7/25 गुणे एच कितना है 50, यही है ना। तो 25 दूनी 50, तो बेटा 225 माइनस 7 दूनी 14। अब बाबू 14 में से 25 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा 11, तो 211 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर लिए, 16 से अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और दबा के शेयर करिए, एकदम गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।